पता कब 100 हो जाते, कब 1000 हो जाते। बस यही होता है कि हाँ, हमारी टीआरपी बढ़ती रहे, आप लोगों को हमारे जो अपकमिंग एपिसोड्स हैं वो अच्छे लगते रहे, और हम फुल एनर्जी के साथ और इमोशंस के साथ आपको सीन्स अच्छे से अच्छे डिलीवर कर पाए। मुझे खुद पता नहीं चला कि कैसे कैसे 100 एपिसोड्स आए थे। मतलब इफ़ आई लुक बैक, अभी तो वो 21st सेंचुरी वाला ट्रैक चल रहा था, मैंने पंखा देखा था और मैंने अद्भुत बोलना शुरू किया था। एंड भाई जी का उपचार, मुझे लगता था कि क्या ट्रैक होगा, ऐसा क्या लिखेंगे या कैसे होगा भाई जी का उपचार। बिकॉज जब पता होता क्या है कि स्टोरी में आई फील व्हेन यू गिव अ नाइस बिल्ड अप टू अ स्टोरी ना, देन यू हैव टू डू जस्टिस टू इट, लाइक देन यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल। एंड आई यूज टू थिंक कि क्या करेंगे, बट द वे दे हैव रिटन इट एंड द वे भाई जी का उपचार दिखाया है और उसके बाद का भी जो ड्रामा दिखाया है, it is bang on. That's why I love this show. You know, this show is so unique, so unique. It has an essence. So मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि 100 एपिसोड हो गए, और देखना देखते देखते हम एक और इंटरव्यू करेंगे अभी और बोलेंगे 200 एपिसोड हो गए। डेफिनेटली। मुझे बड़ा ही नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है एक्चुअली पहले तो, क्योंकि इसी सेट पे मैंने तेनाली रामा के 100, 200, 300, 500 ऐसे करते हुए 800 एपिसोड कंप्लीट किए थे, और मैं फाइनली इसी सेट पे ध्रुव तारा के 100 एपिसोड्स कंप्लीट कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप एक माइलस्टोन पे पहुँचते हैं। 100 एपिसोड्स आजकल एक पहला माइलस्टोन है, और बहुत खुशी होती है, आपको एक अचीवमेंट का एहसास होता है। तो आज वही है, नया क्रू है, नई टीम है, तो उनके साथ और एक एक्साइटमेंट होता है, मज़ा आता है। तो आई एम जस्ट लविंग इट। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी टीम बहुत अच्छी है, शो की राइटिंग बहुत अच्छी है, शो लग अच्छा रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है। तो अभी 100 हुए हैं, 200, 400, 500 बहुत जल्दी होंगे। देखो, मुझे इतना नहीं पता कि घर घर में लोग क्या कर रहे हैं, बट ये है कि हाँ, इसका जो फीडबैक अच्छा है, और ये हर इंसान ना जो भी शो लेता है तो वो ये नेगेटिव तो सोचता ही नहीं है, पॉजिटिव ही सोचता है कि हाँ, मेरा शो अच्छा चलेगा। ये कॉन्फिडेंस तो हर इंसान को होता है अपने में। बट मैं ये कहता हूँ कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे वैसा शो ही मिलता है हमेशा जो जिसकी स्टोरी अच्छी होती है। और अगर नहीं चलता कोई चीज़ वो अलग बात है, वो बहुत सारे क्या कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स में मैटर करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स में मैटर करता है एक शो का चलना। उसमें हमारा हाथ नहीं है, उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हमें अपने परफॉर्मेंस से खुशी होनी चाहिए, बस दैट्स इट। और लोगों को हमें टीवी स्क्रीन पर देखकर खुशी मिल रही है, और इस शो में मुझे जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा मिल रहा है। एंड लोग चाह रहे हैं कि हम और भी ज़्यादा नए नए एलिमेंट्स इस शो के अंदर डालें, और ज़्यादा रोमांस और ज़्यादा एंटरटेनमेंट, आप कह सकते हैं कि कॉमेडी हो गया, ड्रामा हो गया, एंगर हो गया, ये सब मिक्स इमोशंस जो भी हैं, फुल पैकेज आपको हम डिलीवर करें। एंड हमारा टाइम स्पेंड बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। एंड आई फील कि हमारा आने वाले समय में ये टाइम स्पेंड 15, 16, 17 भी जाए, और टीआरपी हमारी अभी जैसे 0.6 है तो वो 0.7, 0.8, 0.9 तक भी जाए। मैं एक्चुअली भूल गई थी कि हमारे 100 एपिसोड्स कंप्लीट होने वाले हैं, बट आज मुझे पता चला, कल मुझे एक्चुअली पता चला दैट वी हैव कंप्लीटेड 100 एपिसोड्स, एंड आई टुक अ मोमेंट कि कहाँ टाइम चला गया, और कैसे कैसे हम लोगों ने 100 एपिसोड भी कंप्लीट कर लिए, कैसे कैसे तारा ने अपने भाई जी का उपचार भी कर लिया, और उसके आगे भी अब इतनी कठिनाइयाँ आ रही है, और कैसे स्टोरी आगे जा रही है। तो अलग ही फीलिंग है यार, आई डोंट थिंक आई कैन एक्सप्रेस इट। इट्स समथिंग वेरी प्रेशियस टू मी, एंड जस्ट इट इटसेल्फ इज़ एन अचीवमेंट ऑनेस्टली। अब आई होप ये 100 ही नहीं और 1000, 2000, 3000, 10,000 और ऐसे एपिसोड्स हों। बॉन्डिंग बनने में थोड़ा टाइम लगा, बट मेरा और रिया जो तारा प्ले करती है, हमारी केमिस्ट्री राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे बहुत अच्छी बन गई, बिकॉज हम बहुत जेल अप करते हैं। एक्चुअल में रियल भाई बहन जैसे बिहेव करते हैं ना, हम वैसे एक दूसरे की टांग खींचते हैं। वो बहुत अनॉय करती है, मुझे इरिटेट करती है, मैं परेशान करता हूँ। उसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी। बाकियों के साथ थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अभी बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया है। सेनापति, राजा, रानी, एवरीबडी, ध्रुव, और मस्ती मजाक चलती रहती है। आई मिस तेनाली वाली कॉमेडी जोन नहीं है, हमारा ड्रामेटिक है, थोड़ा इमोशनल है, ड्रामा है, बट मुझे कुछ नया करने को मिल रहा है, इसलिए मुझे और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अरे बहुत मज़ा आया इस शो में। हम जितने भी लोग आपस में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो, एक्टर्स की टीम हो, या सब, हम मतलब इतने दिन सब साथ में एक फैमिली की तरह हो गए। तो ऐसे ही लगा कि इसका बर्थडे मनाया हो हमने। केक देखो क्या होता है ना, क्रू वालों के लिए, ये क्रू वालों के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन होता है कि हाँ कोई एक ओकेजन हुआ है कि हाँ 100 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं। लेकिन मज़ा तब आता है जब देखो हम लोगों को मज़ा हर रोज़ आता है, ऐसा नहीं कि 100 एपिसोड हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक वो होता है कि आप चेक पॉइंट्स होते हैं कि हाँ 50 हो गया, 100 हो गया, और मैं सच्ची बोलूँ 100 के बाद असली कहानी पता चलती है कि शो कहाँ स्टैंड करता है। सो ये खुशी की बात है,
एक सेटिस्फेक्शन की बात है कि हम एक पहला चेक पॉइंट, पहला लेवल क्रॉस कर गए हैं। दूसरे लेवल पे अभी हमारी और ज़्यादा मेहनत लगेगी, और ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, और ज़्यादा हमारी डेडिकेशन लगेगी, सिंसियरिटी लगेगी। लेकिन हल्के में नहीं लेना चाहिए, 100 एपिसोड इतने ज़्यादा नहीं होते। और या टीआरपी मेन है, टीआरपी बढ़नी चाहिए, बट वो हमारे हाथ में नहीं है। सो वी आर जस्ट फोकसिंग एज एन आर्टिस्ट, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन आवर वर्क, दैट्स इट। बहुत एंजॉय किया। आई थिंक सबसे ज़्यादा एंजॉय मैंने ही किया क्योंकि आई लव केक। बट हमारे सारी प्रोडक्शन टीम थी, हमारी पूरी ध्रुव तारा की टीम थी, तो एंजॉय तो बहुत किया। इट वाज अ लवली मोमेंट। आई थिंक आई एम गोइंग टू चेरिश ईच एंड एवरी मोमेंट आई स्पेंट, स्पेशली ऐसे जो प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं, ये तो डेफिनेटली। एक फ़नी चीज़ जो मुझे हमेशा लगती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सोनी सबको मेरे बालों से प्रॉब्लम है। पहले तेनालीरामा में उन्होंने मुझे गंजा कर दिया, दूसरे इन्होंने मुझे पगड़ी पहना दी। तो मेरे जो ये रियल बाल है ना, वो मैं ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ कि आपको कृष्णा के रियल बाल नहीं पता, वो देखो ऐसे दिखते हैं रियल बालों में। तो ये एक फ़नी चीज़ है जो मुझे दिखाने का मौका नहीं मिलता। बाकी फ़नी अगर आपको कुछ कैप्चर करना हो तो मेरा और रिया का जब सीन चल रहा होता है ना, तब आपको देखना चाहिए कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को ऐसे लुक देते हैं और हम लोग हंसने लग जाते हैं। क्यों हंस रहे हैं हमें भी नहीं पता होता। तो इस तरह की मस्ती मजाक चलती रहती है। अब देखिए, सब लोग जो भी शो बनाते हैं वो सोचते तो यही है बहुत चलेगा, सब मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से 100% देते हैं। समटाइम्स चीज़ें एक साथ इकट्ठी होकर इतनी फिट बैठ जाती हैं, जो इस शो के साथ हुआ। ट्राई किया था 21st सेंचुरी, और ये भी सारे एक्टर्स इतने अच्छे हैं, क्रिएटिव टीम इतनी अच्छी, और सबसे अच्छी जो इस शो की बात है वो है राइटिंग लेवल पे बहुत अच्छा शो है, इसलिए हम इन्जॉय करते हैं, मतलब परफॉर्म करना। बस लोगों के दिल तक पहुंच रहा है, अच्छा लग रहा है लोगों को, हमें खुशी है। फैमिली वाले तो हमेशा सबके कुछ भी करो। मैं जब देखो मैं बताता हूँ, ये मैं कहूँगा कि जब मैंने पहला शो किया था, मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे, बिकॉज मैंने एंट्री ली थी टीवी इंडस्ट्री में। जब सेकंड शो किया, मेरे परिवार वाले और भी ज़्यादा खुश थे, वाह। अब तीसरा शो है, और भी ज़्यादा खुश है। लेकिन तीनों शो में से इसकी कहानी, इस शो की कहानी उनको ज़्यादा पसंद आ रही है। और मेरे पापा के जो ऑफिस वाले हैं, वो 50-60 लोग जो भी हैं ऑफिस में, पापा के कलीग्स हैं जो, वो भी बहुत खुशी से देखते हैं। और वो रोज़ अपडेट मांगते हैं मेरे पापा से कि अच्छा ईशान ने कुछ बताया आगे क्या होने वाला। उनमें इतना भी सब्र नहीं है कि बैठ के सोच लो कि भैया सीरियल का मतलब होता है हर दिन आना 8 बजे। आप अगर अभी पूछ लोगे तो फिर फ़ायदा क्या। जैसे मैं मीडिया वालों को बोलता हूँ कि सभी डाल दोगे तो फिर एपिसोड कौन देगा। बट वही है कि मैं भी यही फीडबैक है मेरे। हालांकि मैं पेरेंट्स का जो भी आपके चाहते होते हैं बहुत बाइज्ड होता है फीडबैक, बट हाँ ये बहुत जेन्युइन फीडबैक है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ मेरे परिवार से फीडबैक नहीं आ रहा, लेकिन चंडीगढ़ में जो मेरे पापा जहाँ जिस ऑफिस में हैं, उस ऑफिस के जो कलीग्स हैं, वो एक जेन्युइन ओपिनियन देते हैं, और उन लोगों का मेजॉरिटी में ओपिनियन अच्छा है। कह सकते हैं 100 में से 99% लोग पसंद कर रहे हैं हमारे ध्रुव तारा को। सो ये खुशी की बात है। सो एवरी डे कुछ ना कुछ तो ऐसे होता ही है। बट हाँ, जैसा मैंने बताया कि मैं कान्हा जी से बहुत कनेक्ट हुई हूँ इस शो की वजह से। तो ये शो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा ऑल माई लाइफ, बिकॉज आई डोंट नो वाई बट आई फाइंड दिस अ सोर्स जिसकी वजह से कृष्णा एक्चुअली उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया है, कान्हा जी ने। सो एवरी डे आई कम ऑन द सेट, कान्हा जी दिखते ही दिखते हैं। एवरी डे मेरा कान्हा जी का दर्शन होता ही है। एंड वेन एवर आई डू द सीन्स, जैसे कोई इमोशनल सीन्स हुए या कान्हा जी का, आई कैन एक्चुअली फील इट। देर आर थिंग्स इन आवर लाइव्स जो हम लोग मांगते हैं भगवान से। आई थिंक आई यूज़ माई पर्सनल मोमेंट्स ऑन स्क्रीन, जो मैं शूट वाइज मैं वो काफ़ी यूज़ कर लेती हूँ। तो मुझे ये हमेशा याद रहेगा इस शो में, दैट दिस एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। एंड ऑल्सो सम थिंग्स विच पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे तारा को कई चीज़ें एक्साइट करती है, एज यू ऑल हैव सीन, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वो 21st सेंचुरी में गई थी, अनोखी चीज़ें वो जिस तरीके से एक्सप्रेस करती थी। अब दोनों की अपनी अपनी खासियत है। मैं तेनालीरामा ज़्यादा एंजॉय करता था क्योंकि कुछ नंग धड़ंग था ना उसमें, तो कुछ पहनना नहीं है। यहाँ पर मैंने को लेयर्स ऑफ कपड़े दे दिए, मैंने आई एम वेयरिंग 3 layers ऑफ क्लोथ्स राइट नाउ, इतनी ज्वेलरी है, तो वो थोड़ा राहत वाला था। ये थोड़ा भारी भरकम काम है, लेकिन यहाँ पे इमोशन भी बहुत भारी भरकम है। अभी इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे तेनाली के कंपैरिजन में। सीन का तो ऐसा है, थोड़ा टफ होता है, मतलब अजीब सा लगता है। हमारी जो मेन लैंग्वेज है हिंदी है, उसके बाद भी शुद्ध हिंदी में लिख के आता है सब कुछ, उसे पढ़ना और फिर याद करना, बोलना थोड़ा सा टफ लगता है। बट राइटिंग इतनी अच्छी है, जैसे मैंने बोला, कि हो जाता है अच्छे से।
बाकी तो शूट किया हमने करजत में किया, और यहाँ पे अपना जो सेट है वो इतना खूबसूरत लग रहा है, तो एक फ़ील आता है वो वाला, ये कपड़े पहनने के बाद रॉयल वाला, तो मतलब 2 जिंदगियाँ जी रहे हैं। सेट पे आके हम राजा महाराजा बन जाते हैं, उसमें अलग मज़ा है। मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस में इंस्टा ज़्यादा चलाते नहीं, जब भी चलाता हूँ हफ्ते में एक बार चलाता हूँ, देखने के लिए कि ये जो एडिट्स बनाते हैं हमारे चाहने वाले, हमारे शो के चाहने वाले। और बस यही है कि हम लोगों को जब मैसेज मिलते हैं तो मैं तो इमोशनल होता हूँ, मैं तो इस चीज़ पे मैं तो छुपाता नहीं हूँ, मैं तो आंखें भी भर आती हैं कभी कभी जब खुद को देखता हूँ मैं, बिकॉज़ मैंने कभी खुद को सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। सॉफ्टवेयर बनाने वाला बंदा कहाँ टीवी के अंदर पहुँच जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, और वो इस टच में कभी गया ही नहीं कि वो एक्टर बनना चाहता है कभी भी ज़िंदगी में, और उसके लिए सब नया है। बट जब आपको लोग पसंद करना शुरू कर दें आपकी एक्टिंग से, तो आपको लगता है कि ऊपर वाले की दुआ से आपके अंदर एक नेचुरल सी चीज़ है जो आपको कैमरा पसंद कर रहा है, और कैमरे पे आप अच्छे दिख रहे हो या अच्छा कर रहे हो, तो उससे मुझे थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि नहीं यार, मतलब जो मेरी, हम कहते हैं ना कि एक टीवी के डब्बे के पिछली साइड बैठे वाले इंसान की औकात नहीं होती है, हैसियत नहीं होती है कि वो टीवी के अंदर जाने का सोच सके, लेकिन वो हिम्मत देने वाला भी ऊपर वाला होता है, और वो हिम्मत देकर जो मैं पहुंचा हूँ उसके बाद जो मेरे चाहने वाले हैं वो तो मेरे लिए भगवान है, और वो भगवान है जो हैं, हम कहते हैं कि हाइपोथेटिकली कह लो या फिर आप बिलीफ सिस्टम कह लो अपना, लेकिन ऑडियंस इज़ द, आप कह सकते इज़ द मेन गॉड टू ऑल द आर्टिस्ट, वही बनाते हैं वही ख़त्म करते हैं, सो अच्छा तो लगता ही है ऑफ कोर्स। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपने जितना प्यार तेनालीरामा को दिया था उतना ही प्यार महावीर को भी मिल रहा है, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं जो कृष्णैन बोलते हैं अपने आप को, तो पहले तो सभी कृष्णैन को बहुत सारा प्यार, और दूसरा कि मानसून शुरू हो गया है, जाइए बारिश में थोड़ा भीगिए, मस्ती कीजिए, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाइए, हिल स्टेशन पे जाइए, मज़े कीजिए, बारिश का मौसम है, मज़ा आएगा।